वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि वर्क स्पेसेस होती क्या हैं, इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, इनको क्रिएट क्यों करना चाहिए, रीनेम करना है इसको, डिफ़ॉल्ट की वर्क स्पेसेस कैसे होती हैं वगैरह वगैरह। एक वर्क स्पेस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक बिगिनर को चाहिए होती है वो सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्क स्पेस होती क्या है। वर्क स्पेस का बहुत आसान सी डिफिनेशन यही है कि अरेंजमेंट्स ऑफ व्यूज़ एंड टूल बार्स। हम पहले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि टूल बूम हार्मनी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो व्यू होते हैं, ये सारे व्यूज़ हैं, और देन ये हमारे टूल बार्स हैं। इनकी अरेंजमेंट को आप कह रहे होते हैं कि वर्क स्पेस है। फॉर एग्जांपल इसको मैं उठा के ये यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं, तो ये मेरी अरेंजमेंट अभी इस तरीके से हो गई है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई भी पेंटर जब ड्राइंग करता है तो उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ पेंट्स वगैरह पड़े होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स वगैरह पड़े होते हैं। तो हर आर्टिस्ट की अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंजमेंट होती है। कोई कौन सा कलर कैसे रखना पसंद करेगा, कोई कैसे रखना पसंद करेगा। तो हर आर्टिस्ट की अपनी चॉइस होती है, जो उसको अच्छी लगती है तो वो उस तरीके से चीज़ों को अरेंज करता है। इसी तरह आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यू आर एन आर्टिस्ट, आप एनिमेट कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से चीज़ें तब्दील करना चाहेंगे, तो इसको आप कह रहे हैं वर्क स्पेस। तो जिस तरह आपका स्टाइल है आप उस तरीके से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उस वक्त प्रोग्राम को आप अपनी मर्जी से देखना चाह रहे हैं तो आप एक ड्राइंग की वर्क स्पेस बना लेंगे। इसी तरह जब एनिमेट कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी अपना स्टाइल होगा, और जब आखिर में कंपोजिट कर रहे हैं चीज़ों को, जब सारी चीज़ें मर्ज करके एक चीज़ बना रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है आपकी वर्क स्पेस डिफरेंट हो वगैरह वगैरह। हल्का सा आइडिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि ये जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेसेस होती हैं यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये 5 डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेसेस हैं। आप किसी भी पे क्लिक करें तो प्रोग्राम की सारी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने हैंड ड्रॉन पे किया तो देखें ये सारी हमारी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो चुकी हैं। जनरली हम जो है वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनको चेंज कैसे करना है। टून बूम हार्मनी में वर्क स्पेसेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने हमें एक टूल बार दिया हुआ है जिसको वर्क स्पेस टूल बार कहा जाता है। इसी से ही हमारी वर्क स्पेस मैनेज हो रही होती है। ये वाला टूल बार है, राइट। ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपको देखने के लिए आप विंडो में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, और यहाँ पे ये देखें चेक हुआ पड़ा है। इसको अगर अनचेक कर दूँ ये गायब हो गया सामने से, और दोबारा लाने के लिए टूल बार में जाके वर्क स्पेस के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। देखें ये हमारे पास विजिबल हो गया। इसको मैं पकड़ ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये हमारी ये जो है वर्क स्पेस टूल बार है। तो हम अभी वर्क स्पेस टूल बार की फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि हमें जो अवेलेबल वर्क स्पेसेस होती हैं वो हमें यहाँ पे दिखाता है, राइट। जो भी हमारे वर्क स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, या विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके, और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। एक ही तरीका है। तो इस तरीके से आपने एक वर्क स्पेस जो पहले से बनाई पड़ी है वो यहाँ पे आप यहाँ पे उसको लोड कर सकते हैं। तो ये लोडिंग का फंक्शन है। इसका पहला फंक्शन ये है कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ वर्क स्पेसेस लोड कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। वर्क स्पेस टूल बार में ये एक बटन है जिसको हम कहते हैं वर्क स्पेस मैनेजर। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये वर्क स्पेस मैनेजर खुल जाता है। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप विंडो में जाएं या वर्क स्पेस में जाके आप यहाँ पे वर्क स्पेस मैनेजर पे क्लिक करें, एक ही बात है। तो यहाँ पे जितनी भी वर्क स्पेसेस हैं वो हमें नजर आ रही हैं, बनी बनाई जितनी भी वर्क स्पेसेस हैं वो यहाँ पे विजिबल हैं। तो नई वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको ऑलरेडी जो मौजूद हैं किसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके ये प्लस का बटन है, इसको दबाएंगे तो हमारी एक नई वर्क स्पेस बन के आ चुकी है। और अगर अभी आप इसको नया नाम देना चाहते हैं तो आप रीनेम पे बटन दबाएंगे और आपका कोई भी जो है वो आप नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम दे दिया और खाली जगह पे क्लिक किया तो ये मेरा एक रिज के नाम से एक प्रोफाइल या वर्क स्पेस बन चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये दो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है। तो यहाँ पे ये बनी बनाई जितनी भी हमारी वर्क स्पेसेस हैं यहाँ पे ये अवेलेबल हैं, और जो हमें इधर जो विजिबल होंगी वो ये वाली होंगी। तो ये टूल बार में जो हमें विजिबल होंगी वो यहाँ पे होंगी। अगर आप चाहते हैं ये रिज वाली प्रोफाइल या आपकी वर्क स्पेस इधर विजिबल भी हो जाए तो इसको आपने इधर लेके आना पड़ेगा। इसको आप इधर जो है लेके आएंगे और ये बटन यूज़ करेंगे। तो लेट से मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ये रिज यहाँ पे अवेलेबल हो गई, मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें ये यहाँ पे मुझे अभी अवेलेबल हो गई है। अगेन इसमें अपनी जाके इसमें अगर कुछ चेंजेस करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कलर उठा के इधर ले आऊँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और अभी मैं इस बटन से इसको सेव कर दूँ। इस बटन के दबाने से ये मेरी वर्क स्पेस में सेव हो चुका है। अभी मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए अभी डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस लोड होके आ चुकी है और इसका कलर यहीं पे है। और अगर मैं दोबारा अभी रेस पे जाऊँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है टून बूम हार्मनी। तो देखें ये मेरी जो कलर पैलेट जहाँ पे मैंने सेव किया हुआ था वहीं पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी वर्क स्पेस को सेव भी कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना हो तो दोबारा आप जाएंगे यहाँ पे, लेट्स से डिफ़ॉल्ट 2 है, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये बटन है। रीनेम के लिए ये बटन है,
और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे वर्क स्पेस यहाँ पे भी इस एरिया में भी अवेलेबल हो, तो उसके लिए आप ये बटन इस्तेमाल करेंगे। इनका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेस जो है ये सबसे टॉप पे चली जाए, आप इस बटन को बार बार करेंगे तो ये टॉप पे चली जाएगी। और बॉटम पे अगेन बॉटम में लेके आने के लिए मैंने अभी यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा वर्क स्पेसेस बनाई थी उन सारों को डिलीट कर दिया है। मैं ओके कर देता हूँ। अभी हम आखिरी चीज़ देखने जा रहे हैं जिसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर चेंजेस लाएंगे, उसको सेव करेंगे, और हम अगर चाहते हैं कि दोबारा जो प्रोग्राम के साथ आती है वो दोबारा से ऑन हो जाए, वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नोड व्यू है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ इधर, तो ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ये बटन मैंने दबाया तो ये इस प्रोफाइल के साथ नोड व्यू सेव हो चुका है। तो ये चेंजेस जो हैं मेरी डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन अभी आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम के साथ डिफ़ॉल्ट आया था ये तो चेंज कर दिया मैंने, ये इसको ख़राब कर दिया, तो वो प्रोग्राम के साथ जो डिफ़ॉल्ट आया था वो कैसे ऑन होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे विंडो में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी। देखें ये जो नोड व्यू है दोबारा यहाँ पे उठ के आ चुका है, हालांकि आपने ये सेव बटन भी दबाया हुआ था। तो सेव बटन दबाने से चीज़ें शायद ख़राब भी हो जाएंगी या वटेवर। आप किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी वर्क स्पेस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाना चाहते हैं जो प्रोग्राम के साथ आई पड़ी हैं, तो विंडोज़ में जाएंगे और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के ऊपर दबाएंगे तो वो दोबारा से बिल्कुल फ्रेश होके आ जाएगी। उसके अंदर जितनी भी आपने चेंजेस की हैं, चाहे आपने सेव की हैं, वो दोबारा से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वर्क स्पेस होती क्या है, वर्क स्पेस बनाते कैसे हैं, उनका ऑर्डर कैसे तब्दील करते हैं, उसके अंदर चेंजेस कैसे करते हैं, उसके अंदर उसको रीनेम कैसे करते हैं, और अगर हमसे कोई वर्क स्पेस ख़राब हो जाए और उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाना हो तो वो कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।